Sajida Rashid here with BS Zoology 4th semester, Animal Form and Function 2. Today our lecture number 9. So with Animal Form and Function, the subject topic of discussion is endoskeleton. As you know class, you have studied in the previous lecture number 8 and 7, hydroskeleton and exoskeleton, but today our topic of discussion is endoskeleton. Endo mean inside, so internal skeleton of living organism is called endoskeleton. The endoskeleton is found in sponges. ये different sponges में पाया जाता है, consist of minerals, spicules and fibers. इसमें different minerals के spicules and fibers होते हैं of spongin that protect the body from collapsing. इसको टकराने से, तोड़ फोड़ से बचाता है किसकी बॉडी को, स्पॉन्जेस की बॉडी को, that is the endoskeleton. द एंडोस्केलेटन ऑफ इकाइनोडर्म्स. सिमिलरली अगर हम डिफरेंट अकाइनोडर्म्स की बात करें, जैसा कि सी स्टार्स हैं, समुद्री घोंगे, समुद्री सिपियाँ, सी अर्चन, कंसिस्ट ऑफ स्मॉल कल्केरियस प्लेट्स. इसमें छोटी छोटी कल्केरियस कैल्शियम की बनी हुई प्लेट्स होती हैं. दैट विल बी कॉल्ड ऑसिकल्स. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. ऑसिकल द मोस्ट फेमिलियर एंडोस्केलेटन are found in vertebrate. So that is also a very important MCQ. Exoskeleton is found in invertebrates and endoskeleton is found in vertebrates. अब एंडोस्केलेटन जो है वो कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प आउट करता है, कैसे उनकी मूवमेंट में हेल्प आउट करता है, उनको सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करता है. और एक्सोस्केलेटन तो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंटरनल एंड एक्सटर्नली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन मोस्टली जो एक्सोस्केलेटन है ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को इन्वायरमेंटल हैजर्ड से, इन्वेजन से और डिफरेंट इन्वायरमेंटल एनिमीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. लेकिन जो एंडोस्केलेटन है देन ये कौन से फंक्शन फुलफिल करता है और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कैसे सपोर्ट और मूवमेंट में हेल्प आउट करता है. ड्यू टू मिनरलाइज टिश्यू, इसमें मिनरलाइज टिश्यूज़ होते हैं, आर फाउंड इन एंडोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन में मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स के टिश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट जो है वो पॉसिबल है. कार्टिलेज इसमें प्रेजेंट होता है. ये जो कार्टिलेज है इज़ द स्पोर्टिव टिश्यू. ये बहुत ज़्यादा स्पोर्टिव टिश्यू, दैट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट MCQ. द स्पोर्टिव टिश्यू इज़ कार्टिलेज दैट मेक अप द मेजर स्केलेटन कंपोनेंट ऑफ सम गैस्ट्रोपोर. इसके अलावा डिफरेंट गैस्ट्रोपोर्स का जो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द कार्टिलेज. इट्स आल्सो एंडोस्केलेटन कंपोनेंट. उसके बाद हमने बात करनी है कि कार्टिलेज जो है ये लाइटर होता है, हल्का होता है, इसका वेट लाइट होता है. देन बोन, हड्डियों की निस्बत ये जो कार्टिलेज ये सॉफ्ट बोन होती है एंड गिव्स टू प्रीडेटरी फिशेस. जो डिफरेंट प्रीडेटरी फिशेस हैं जो शिकार करती हैं, अपना शिकार खुद ढूंढती हैं, प्रीडेटरी फिशेस को इतनी स्पीड प्रोवाइड करती है कार्टिलेज, क्योंकि ये लाइट होती है ना, और लाइट होने की वजह से डिफरेंट प्रीडेटरी फिशेस जो हैं उनकी स्विमिंग जो है वो ईजिली हो जाती है. चूँकि कार्टिलेज की वजह से उनका इतना वेट नहीं होता, उनको वाटर की फ्रिक्शन, वाटर की मुज़ाहमत जो है वो कम से कम फेस करनी पड़ती है, वो ईजिली एंड फास्टली स्विम करती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज. अब ये जो कार्टिलेज है ये प्रीडेटरी फिशेस को एक तो स्पीड प्रोवाइड करता है एंड सेकेंड वन एजिलिटी, मूवमेंट टू कैच प्रे. किसी भी प्रे को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए प्रीडेटरी फिशेस को मूवमेंट और फास्टली स्विमिंग एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस जो हैं वो फुलफिल्ड होते हैं, प्रोवाइडेड किए जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज. मैं इसको अगेन से रिपीट कर देती हूँ. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोस्केलेटन. एंडो मीन इंटरनल स्केलेटन. So the internal skeleton of living organism is called endoskeleton. Endoskeleton is found in different sponges, minerals, spicules and fibers होते हैं स्पोंजिन के, जो इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कोलैप्सिंग से. इसके इंटरनल मसल्स और इंटरनल बोन जो हैं वो आपस में कोलैप्सिंग और टकराने की वजह से ब्रेकेज ना हो जाए, टूट ना जाएँ. उसके अलावा डिफरेंट अगर इकाइनोडर्म्स की बात करें, सी स्टार, सी अर्चन, सिपियाँ, घोंगों की बात करें तो उनमें कल्केरियस कैल्शियम की प्लेट्स होती हैं जिनको क्या कहते हैं, ऑसिकल. उसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंडोस्केलेटन है फाउंड इन वर्टिब्रेट्स, या वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं. और वर्टिब्रेट्स में ये जो एंडोस्केलेटन है इसमें डिफरेंट मिनरलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से एंडोस्केलेटन जो है वो मूवमेंट और प्रोटेक्शन में हेल्प आउट करता है. कार्टिलेज इसका मेन कंपोनेंट है. कार्टिलेज जो क्या है ये स्पोर्टिव टिश्यू है दैट मेक मूवमेंट एंड मेजर स्केलेटन सिस्टम. उसके अलावा ये मेजर कंपोनेंट है गैस्ट्रोपोर्स के. एंडोस्केलेटन का लास्ट फंक्शन ऑफ एंडोस्केलेटन इज़ दैट cartilage is the main component of the endoskeleton is lighter than bone. क्योंकि ये bones की निस्बत light in weight होता है, that's why it provide fastly agility, speed and movement and swimming activities
to predator fish so that they catch their prey, and any friction and any hindrance of water they don't face due to the presence of cartilage in predator fish. So this was our topic of discussion. Both three previous lecture and this lecture are most important. Write a detailed note on hydrostatic skeleton, write a detailed note on exoskeleton, and write a detailed note on endoskeleton, in which living organism endoskeleton is found and in which living organism exoskeleton is found. These are very important topic for MCQ, for short question as well as for long question. So beta, clear and prepare these topics regularly. If you feel any query and hesitation and confusion, so you can ask question from different point of view in Zoom app meeting. So I hope you understand very clearly this topic. See you again beta in next class. Allah Hafiz, take care of you.